झारखंड। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक शुरू होगी। बैठक में खनिज सेस के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। दरअसल संसद में खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद खनिज संपदा और खनिज वाली जमीन पर राज्यों के अतिरिक्त सेस या कर लगाने के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड की सरकार इस फैसले को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी और इसी चर्चा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। और इस बैठक में झारखंड सरकार के तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। जो नया कानून पारित हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। छात्रों के साथ हो सकती है मंत्रियों की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मंत्रियों की छात्रों के साथ बैठक हो सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रियों की छात्रों के साथ बैठक संभव है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक में छात्र से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो देखिए, 24वां दिन है जेपीएससी आंदोलन का आज झारखंड में और इस बीच मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बड़ी बैठक पर सबकी नजर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि इस बैठक में छात्रों के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले सकते हैं और इसके साथ ही जो मंत्री हैं वो छात्रों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बड़ी खबर जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से मिल रही है। रांची में थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसमें छात्रों के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। और हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ गए हैं इस खबर पे अपडेट के साथ। गौरव, क्या कोई अपडेट है, क्या कोई जानकारी है कि किस तरीके का फैसला आ सकता है इस बैठक के बाद? देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक कॉल की है। इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि दोपहर 2 बजे मंत्रियों के साथ छात्रों के डेलीगेट्स की बैठक होनी थी। उस बैठक को रद्द करते हुए पहले कैबिनेट की बैठक कॉल की गई, यानी मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से खनिज सेस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे क्योंकि खनिज सेस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण विधेयक जब पास हुआ है तो उस एक्ट को लेकर झारखंड में लगातार विरोध जारी है। वहीं दूसरी ओर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में छात्रों के हित में भी बड़े फैसले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले सकते हैं। जिस तरीके से उस बैठक को रद्द किया गया, टाला गया, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राज्य में अब कोई भी जब फैसले लिए जाएंगे तो कैबिनेट उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और इस कड़ी में जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है तो छात्रों को भी एक उम्मीद है कि इस बैठक से छात्र हित के फैसले निकले, यानी अब तक जो निर्णय लिए गए हैं उसे धरातल पर और कागजी कार्रवाई करने के लिए भी आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ साथ अगर उस निर्णय को कुछ और अपग्रेड किया जाता है, यानी छात्रों की मांगों में से और किसी को माना जाता है, तो भी वो भी फैसला कैबिनेट की इस बैठक से ही बाहर आ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, छात्रों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है और इस बीच छात्रों से सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने बात भी की है और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि इस बैठक के बाद छात्रों के आंदोलन पर छात्रों से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला आ सकता है। और देखिए, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नियुक्ति घोटाले की जांच अब जेएसएससी तक पहुंच गई है। जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता समेत आयोग के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। वहीं सुधीर गुप्ता के घर पर भी सीआईडी की टीम ने दबिश दी है। दरअसल जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान जेएसएससी की अलग अलग नियुक्ति परीक्षाओं में पैसों के लेन देन और गड़बड़ी से जुड़े
कई अहम तथ्य भी सामने आए और इन्हीं जानकारियों के आधार पर सीआईडी ने अब जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं की नए सिरे से जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दायरे में परीक्षा में फर्जी तरीके से सफल हुए अभ्यर्थी भी आ सकते हैं। सीआईडी ने सभी सफल अभ्यर्थियों की जांच की भी बात कही है। तो देखिए, अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब जो फर्जी छात्र हैं, जो फर्जी तरीके से परीक्षा पास करके नियुक्त हुए हैं, वो भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर जो सीआईडी की दबिश है वो अब झारखंड कर्मचारी आयोग के दफ्तर में देखने को मिल रही है। खासतौर से बात करें तो सीआईडी की टीम के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में आज दबिश दी गई है और यहां से तमाम कागजातों को और जो दस्तावेज हैं उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। तो इसके साथ ही यहां जो सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उनसे और साथ में अगर कहा जाए तो तमाम कर्मियों से भी पूछताछ जो है वो सीआईडी की टीम के द्वारा की जा रही है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में भारी अनियमितता हुई थी और इस तमाम चीजों को लेकर सीआईडी की जांच भी की जा रही थी और उस साक्ष्य में कई अहम जानकारियां जो हैं वो सीआईडी की टीम को मिली थी और उसी आधार पर आज सीआईडी की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है तमाम चीजों की जानकारी जुटाने। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मसले में जो छात्र हैं उनके द्वारा भी कई बातें जो है वो बताई गई थी कि किस तरह से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है वो फर्जीवाड़े का एक प्रमुख अड्डा बना हुआ है और पूरे मामले में जो जांच में तथ्य सामने आए उसके आधार पर सीआईडी की टीम यहां पर पहुंची है। फिलहाल कहा जाए तो जो यहां के दस्तावेज हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, तो साथ ही कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दरमियान कई कंप्यूटर के जो खासतौर से कहा जाए तो सेंटर्स थे जहां पर परीक्षा आयोजित की गई थी, उन सेंटरों पर भी धांधली की गई थी जिसमें कि रांची और हजारीबाग या फिर कहें तो बोकारो के भी कुछ सेंटर्स जो हैं वो शामिल थे और उन तमाम सेंटर्स को लेकर भी जो पूछताछ है वो की जा रही है। तो देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो है और मिलते हैं और किस तरह से पूरी जांच जो है वो आगे बढ़ती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जेपीएससी आंदोलन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और सीएम को खुद मिलने की नसीहत दी है और कहा है कि जल्द से जल्द समाधान छात्रों के मुद्दे का निकाला जाए। तो देखिए, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और खुद छात्रों से मुलाकात करने की नसीहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहुल गांधी ने दी है और साथ ही जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे का समाधान निकालने की भी अपील राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। नेता ने छात्रों से बातचीत की थी और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था और अब उनको ये लगा कि काफी दिन हो गए हैं और उस निमित्त उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और एक राय दी है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए और आप खुद से मिल करके उनके समस्या का समाधान कीजिए। राहुल गांधी के पत्र लिखने को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को लेटर खेलना बंद करना चाहिए। सरकार छात्रों के प्रति कितनी संजीदगी दिखाती है, इसका इंतजार छात्र और पूरा राज्य कर रहा है। वो बैकफुट पर आ गए, तब जाकर उन्होंने एक पत्र लिखा है 24वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसको मानिए और ये लिखा कि आप जाकर खुद मिलिए। अरे लेटर खेलना बंद कीजिए राहुल गांधी जी। कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेटर भेजते हैं और कहते हैं जो हमने समिति बनाई है उससे छात्र आकर बात करें, कभी आप हेमंत सोरेन को लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाकर मुख्यमंत्री जाकर छात्रों से मिले। तो ये कब तक लेटर करेंगे? मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर छात्र धरना दे रहे हैं। आप प्रयागराज जा सकते हैं राहुल बाबा, छात्रों की गूंज सुनाई देती है। आप पुणे जाने वाले हैं लेकिन आप रांची नहीं आते हैं छात्रों के साथ। जिस तरह के बयानबाजी बैठक से पूर्व उनके कांग्रेस के मंत्री कर रहे हैं और जिस तरह से चिट्ठी बैठक का खेल चल रहा है, युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा इस पर संशय ही है।
केंद्र सरकार द्वारा MMDR एक्ट पास होने पर सियासत जारी है। मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसको कर्मशः इसको बढ़ाया शेयर को। आज 25-26 में जो राज्यों को जो मिल रहा है शेयर 88.53% और केंद्र को मिल रहा है, केंद्र जो अपने पास रखता है वो 11.47%। आप सोच सकते हो, यानी कुल मिलाकर के ये धीरे धीरे और भी अगर आप जोड़ेंगे तो 90% के करीब आप क्या बोलते हैं स्टेट को मिलता है, राज्य सरकारों को मिलता है। बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर झारखंड विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि MMDR अमेंडमेंट बिल झारखंड को बड़ा नुकसान दे सकता है और इसका असर राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है। हमको लगता है मानसिक रूप से रुग्ण हो गए हैं वो, उनको इलाज की आवश्यकता है। झारखंड विरोधी इतनी बड़ी बात, जो मैया सम्मान मिल रहा है, जो 50 लाख महिलाएं वंचित हो जाएंगी, जो अबू आवास मिल रहा है वो वंचित हो जाएंगे, आदिवासियों के कल्याणार्थ कई योजनाएं चला जा रही हो वो वंचित हो जाएंगे। बाबूलाल जी, अरे कितना, कुछ तो शर्म कीजिए। अगली खबर चतरा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के शहादत चौक स्थित कुरैशी मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। हमलावर ने पहले तलवार से हमला किया और बाद में युवक की जांघ में गोली मार दी। घायल युवक की पहचान शहजाद कुरैशी के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे SBMCH हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसिया कार्रवाई से नाराज पड़ोसियों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना में मां बेटे समेत करीब 6 लोग के शामिल होने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मेरा भाई वो लौटा बैठा हुआ था, हम ये लौटा बैठा हुआ, आया पकड़ा और उन्हें से उसके माँ आया पर भी पिस्तौल दिया, लौकी के बल मार दो, गोली उठाया मार दिया। और इस असगर आया छुरी तलवार लेके और सेठ और डंडा चला लेगा, बुट्टों ने से आया पकड़ लिया, पकड़ा तो ये गोली चल जा रही है तो ये चला चढ़ाया, जंघा मार बुट्टा को जंघा मार दिया। अफसर था, असगर था, अख्तर ये बेटा गंभीर अवस्था में, इसमें हाथ में चोट लगा था, पैर में गोली लगने से संबंधित बताया जा रहा था, तो उनकी स्थिति नाजुक थी। हम लोगों ने तुरंत उसको फर्स्ट एड करके एक्सरे करके भी देखा और अभी बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। खबर चाईबासा से आपको बताते हैं, जहां गोवा सेल खदान में ड्यूटी के दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिवेंदु दास की मौत के बाद शुरू हुआ मजदूरों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। मृत अधिकारी के आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर मजदूरों ने खदान में जाने वाली बसों को रोककर चक्का जाम रखा। आज हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकल सका। मजदूरों ने स्पष्ट कहा कि जब तक मृतक के आश्रित को नौकरी नहीं दी जाती तब तक अनिश्चितकालीन चक्का जाम जारी रहेगा। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां रजरप्पा इलाके में हाथियों के झुंड ने जमकर कहर बरपाया है। 13 हाथियों के झुंड ने बड़की पोना में 2 महिलाओं की जान ले ली। सुबह हाथियों का झुंड रामगढ़ बोकारो NH 23 पार कर आबादी वाले इलाके में पहुंचा था, जहां पहले जाने में एक महिला पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल महिला की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बड़की पोना में कुएं पर नहा रही एक महिला को भी हाथियों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एक सप्ताह के भीतर रामगढ़ और गोलावन क्षेत्र में हाथियों के हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। का भ्रमण है, 46 हाथी का भ्रमण है। लोग वीडियो नहीं बनाएं और सावधानी बरतें, अपना घर में रहें। और दोनों मृतकों को, 2 कैजुअलिटी हुई है जिनका, दोनों मृतकों को 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दे दिया गया है।
हाथियों का झुंड ने सोमवार को रामगढ़ वन क्षेत्र के रजरप्पा के बड़की पोना में 2 महिलाओं की पटक कर जान ले ली है। देख सकते हैं अभी मैं पोस्टमार्टम हाउस के पास हूं। अगर एक हफ्ते की बात करें तो रामगढ़ वन प्रमंडल के गोला और रामगढ़ वन क्षेत्र में कुल 3 महिलाओं की मौत हाथियों के हमले में हुई है। पीड़ित से बात करने वाले हैं। आपकी मदर डेथ की है? जी हाँ। क्या कर रही थी उस समय? ब्रश कर रही थी। कितने बजे घटना है? साढ़े छः कितने संख्या में हाथी थे? 12-13। तो मुआवजा वन विभाग से मिला है? 1 लाख रुपया। कितना मिला है? 1 लाख। 1 लाख। कितना मिलना है अभी? 4 लाख का बात है और 4 लाख दिया मतलब 5 लाख मिलेगा। आप संतुष्ट हैं? क्या चाहते हैं सरकार से? हाथियों को भगाया जाए ना? जी हाँ। तो आप भी वहीं के हैं? जी। आप वार्ड सदस्य हैं? जी। तो मैं बड़की पोना कितना पंचायत। बजे हाथी है? वही लगभग 6:30 के बीच में, 6 के बीच में। कितना की संख्या में हाथी है? लगभग वही 12-13 हुआ। 13 हुआ। अभी हाथी कहाँ है? अभी इधर आपका मुरबंदा तरफ आया। इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे। जी। मुआवजा तो मिल गया है लेकिन हाथी अभी भी मुरुबंदा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है, यानी रामगढ़ बोकारो NH-23 के ठीक पीछे में इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहीं पर हाथियों का झुंड है। अब पूरे अगर हम गोला और रामगढ़ वन क्षेत्र की बात करें तो अभी 48 की संख्या में हाथी अभी भी क्षेत्र में बने हुए हैं। और यहाँ पर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लोग जंगल में नहीं जाए, हाथियों के पास नहीं जाए, रील नहीं बनाए, नहीं तो खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हाथी लगातार जो है लोगों की जान ले रहे हैं, जो कहीं न कहीं वन विभाग की विफलता को दर्शाता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद से कोयंबटूर जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। धनबाद दौरे पर पहुंचे जीएम ने सिंदरी पथराडीह क्षेत्र में चल रही नई रेलवे परियोजनाओं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। जीएम ने कहा कि धनबाद से अमृत भारत के अलावा आने वाले समय में कई अन्य ट्रेनों के परिचालन की भी योजना तैयार की गई है। आगे कुछ इस पर कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि नए रेक जैसे जैसे बनते जाते हैं वो रेलवे बोर्ड अलॉट करता है, उसके बाद गाड़ी चलती है। और अगली खबर जामताड़ा से है, जहां सरकारी राशन का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने के लिए अपात्र राशन कार्ड धारियों की पहचान और सत्यापन का अभियान तेज कर दिया गया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर राइटफुल टारगेटिंग अभियान के तहत जामताड़ा में कुल 24,119 मामलों को जांच के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें 21,235 मामले कार्रवाई की प्रतीक्षा में हैं, जबकि 2,873 मामलों में कार्रवाई पूरी कर लाभुकों के नाम हटाए जा चुके हैं। अब तक करीब 11.96% मामलों में कार्रवाई हुई है। द्वारा KPI डाटा हम लोग को मिला है, जिसमें कुछ लोग साइलेंट आरसी हैं जो 6 महीना साल भर से अनाज नहीं ले रहा, या डुप्लीकेट है, या कोई किसी के नाम से वाहन रजिस्टर्ड है, या इनकम टैक्स भर रहा है, या कोई अगर नौकरी वाला पैसा में चला गया है। वैसे लोगों का सूची हम लोग को आया हुआ है, जो हम लोग अपने BSO के माध्यम से सत्यापन करा रहे हैं। और अगर वो सत्यापित क्रम में अगर उस तरह पाया जाता है, अपात्र पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग हटाएंगे और योग्य रहेगा तो फिर वो अपना एलिजिबल रहेगा। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां पतरातू प्रखंड के घुटवा और सिरका के बीच दामोदर नदी पर बने पुल को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों ओर अप्रोच रोड नहीं बन सकी है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क पर जल जमाव और कीचड़ से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। गड्ढों में पानी भरने से रास्ते तक नजर नहीं आते हैं और बाइक सवार लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन के मुआवजे का मामला लंबित होने की वजह से अप्रोच रोड अभी तक अटका हुआ है और पुल बनने के बावजूद लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पतरातू प्रखंड के दामोदर नदी के पास बने पुल के पास देख सकते हैं सिरका को बरका काना से जोड़ता है, यानी रामगढ़ प्रखंड को यहाँ पर पतरातू प्रखंड को जोड़ने वाला पुल है। लेकिन अब जो अप्रोच सड़क देख सकते हैं कि किस तरह से कच्ची सड़क है, जिसमें पानी भरा हुआ, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कुछ लोग हैं जो पार हो रहे बड़ी मुश्किल से। क्या आपका नाम है? नाम है दीपक कुमार। क्या दिक्कत है? अप्रोच सड़क कब से नहीं बना? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा ही है। ये तो अभी कम दिक्कत दिख रहा है आपको। जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गिरने का बहुत डर रहता है। गिरते पड़ते रहते हैं लोग जी, तो परेशानी है। तो पुल कब बना है? पुल हमको लगता है 4 साल हो गया होगा। 4 साल हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाकिर अंसारी है। क्या दिक्कत है?
दिक्कत आना जाना करने में बहुत ज़्यादा है। और खास करके बारिश के टाइम पे। अप्रोच रोड अभी तो नहीं बना? नहीं, बस ये पुल बना हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं, ना उधर है ना इधर है। उधर सिरकार गड्ढा है? हाँ, उधर सिरकार गड्ढा है, इधर आपका घुटुआ बरकाकाना वगैरह पतरातू प्रखंड है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस रोड बन जाए, किसी तरह रोड बन जाए। हाँ, बहुत गड्ढे हैं, बहुत आगे में तो और ज्यादा है, आगे में और ज्यादा। हाँ। तो देख सकते हैं काफी यहाँ पर गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो यहाँ पर लोगों को अपना वाहन चलाना और मुश्किल हो जाता है, लोग गिर करके घायल होते हैं। बताया जा रहा है कि अप्रोच रोड में कुछ ज़मीन है जिसकी दावेदारी रैयत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा यहाँ पर सड़क नहीं बनने दी। देख सकते हैं एक बाइक सवार सिरका की ओर से बरकाकाना जा रहे हैं और यहाँ पर हमेशा जो है कीचड़ में फंस करके बाइक सवार गिरते रहते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं, घायल होते हैं। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि सरकार ने जब पुल बना दिया है तो अप्रोच सड़क भी बनाए ताकि दो प्रखंड खासकर पतरातू और रामगढ़ प्रखंड के लोग आपस में आसानी से जुड़ सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लगातार बारिश के बाद बढ़े जलस्तर के बीच बोकारो में तेनूघाट बांध के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। 17 अगस्त 2026 की सुबह 6 बजे तेनूघाट बांध का जलस्तर 886.80 फीट यानी 258.10 मीटर दर्ज किया गया। बांध से फिलहाल करीब 7,250 क्यूसेक पानी यानी प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध के कुल 8 रेडियल गेट भी खुले रहेंगे और एक अंडर स्लुइस गेट भी खुला रहेगा। सावन की तीसरी सोमवारी पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बारीडीह के हरि मंदिर मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में 5,000 से ज्यादा शिव भक्त शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस शिव भक्तों की टोली के साथ करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा करते हुए नजर आए। भोलेनाथ की झांकी और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सूर्य मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और इस दौरान रघुवर दास ने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पारी को लेकर पूरा जमशेदपुर भोले माई के रंग में रंग चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकला है और जमशेदपुर के बारीडीह स्थित हरि मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए स्वयं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो देखिए कि इस तरह नंगे पांव पैदल यात्रा कर रहे हैं और हजारों की संख्या में इनके साथ लोग मौजूद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज जमशेदपुर लोह नगरी में सूर्य मंदिर द्वारा आयोजित तीसरी सोमवारी को आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान ये जो आस्था और समर्पण की भावना से आज हमारी सभी बहनें भाइयों ने इस जलाभिषेक यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान शिव की आराधना करके सबों का भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करे। हमारा झारखंड सुखी संपन्न हो, जमशेदपुर सुखी संपन्न हो और सभी कांवरियों को तीसरी सावन का बहुत बहुत बधाई। क्या बच्चे क्या बड़े सभी भोले बाबा की भक्ति में झूम रहे हैं, आप भी झूम रहे हैं। हाँ, भोले बाबा बहुत शानदार यात्रा है, जल यात्रा है, जलाभिषेक है भोले बाबा के लिए। हजारों की संख्या में सारा मातृशक्ति बंधु भाई जितने बच्चे हैं, बच्ची हैं, सभी जो है जैन महाशिवालय पर महा अभिषेक करने के लिए सब पहुंच रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि आज तृतीय सोमवारी के उपलक्ष्य में जो है सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के प्रांगण में हमारे भोले बाबा विराजमान हैं और सभी श्रद्धालु गण जो है बड़ी संख्या में हजारों हजार की संख्या में आप देख पा रहे हो। जो श्रद्धा एक अपना अलग भाव होता है और तृतीय सोमवारी को जब ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। पूरा जमशेदपुर जो है वो बोल बम के नारों से गूंज रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। सावन की तीसरी सोमवारी पर चाईबासा के गोइलकेरा स्थित महादेव शाल धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। हजारों कांवरिये 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर मंदिर पहुंचे और आज भोर में कपाट खुलते ही बाबा भोलेनाथ को जलार्पण किया। सुबह 3 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग रही थी। दोपहर तक भक्तों की भीड़ लगातार बनी रही। महादेव शाला धाम में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया।
धाम के नाम से प्रसिद्ध पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के गोलकेरा के पास स्थित महादेव साल में आज तीसरी सोमवारी को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज तीसरी सोमवारी को यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है कांवरियों और श्रद्धालुओं की। आप यहाँ देख रहे हैं मंदिर परिसर में अभी भी काफी भीड़ है और श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है मंदिर परिसर में। यहाँ पर पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों से भी यहाँ ट्रेन से श्रद्धालु पहुंचते हैं और कांवरिया भी चक्रधरपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर पदयात्रा कर यहाँ पर कल शाम को पहुंचे थे और आज यहाँ पर जलार्पण कर रहे हैं। अब आज यहाँ पर दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा और खासकर तीसरी सोमवारी पर यहाँ महादेव साल में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।